नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि अभी हाल ही में यूपीएससी में सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। तो आज आपका नोटिफिकेशन वो जारी हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। साथ में चर्चा करें कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी सीएससी वैकेंसी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अदरवाइज आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? यूपीएससी पीसीएस परी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका अभी जारी किया जाएगा आज 2 फरवरी को। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी आईएएस आईएफएस परी 2022 की अधिसूचना 2 फरवरी 2022 को जारी करने जा रहा है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय वन सेवा यानी आईएफएस भर्ती के लिए विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार आपके टोटल पोस्ट थी वो थी 822 में से अगर बात करें तो 712 पोस्ट थी वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की थी, और बाकी की जो पोस्ट थी 110 वो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए थी। तो यही अनुमान लगाया जाता है कि अब की बार भी इतने ही पदों पे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए जाएंगे। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 2 फरवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक यूपीएससी आईएएस आईएफएस परी एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यहाँ हम यूपीएससी आईएएस आईएफएस परी एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, सिलेक्शन योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी आईएएस आईएफएस परी एग्जाम वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो ये आपकी पिछले साल के बता रहे हैं। आज की जो 2022 की वो आज जारी की जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख भी सकते हो। तो पिछले साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की अगर बात करें तो 712 पोस्ट थी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की अगर बात करें तो 110 पोस्ट थी। अब की बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 800 कुछ पदों पर क्या ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर संस्थान से किसी भी विषय में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की अगर बात करें तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, स्टैटिक्स, जूलॉजी और एग्रीकल्चर में अगर आपने इनमें से कौन सी भी एक डिग्री कर रखी है तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी रखी गई है 21 वर्ष और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 32 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन रिलीज डेट के बारे में अगर बात करें तो 2 फरवरी 2022 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज सीएसई रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 2 फरवरी से ही आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं यूपीएससी सीएससी फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 22 फरवरी आपकी लास्ट डेट रखी गई है। यूपीएससी सीएसई परी एग्जाम डेट 2022 के बारे में अगर बात करें तो 5 जून 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें यूपीएससी सीएसई परी एग्जाम एडमिट कार्ड के बारे में तो मई 2022 में आपका जो परी एग्जाम एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है और SC ST EWS PH
और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यूपीएससी आईएएस आईएफएस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका प्री एग्जाम होगा सबसे पहले, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। प्री एग्जाम आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी आईएएस आईएफएस प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस आईएफएस प्री एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट होगा वो जनरल एबिलिटी का होगा, इसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर सेकंड होगा, वो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 180 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर के होंगे और 4 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। थोड़ी बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रत्येक पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा, प्रत्येक पार्ट के लिए 2-2 घंटे का समय होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्री एग्जाम केवल क्वालिफाइड नेचर का होगा, जिसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम 33% अंक है वो लाने अनिवार्य हैं। तो ये हो गया आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम के बारे में। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो प्री एग्जाम का सिलेबस क्या क्या रहेगा इसमें। तो पेपर फर्स्ट की जनरल एबिलिटी टेस्ट सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम पेपर फर्स्ट जनरल एबिलिटी टेस्ट का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा, जनरल इश्यू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, और जनरल साइंस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम पेपर सेकंड जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसका सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो इसमें आएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमर्सी और जनरल मेंटल एबिलिटी से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में। तो इसमें आपसे कि कौन से सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें कई पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में एसए होगा 250 नंबर का, पेपर सेकंड में जनरल स्टडी होगी, जनरल स्टडी फर्स्ट होगी 250 नंबर की, पेपर थर्ड में जनरल स्टडी सेकंड होगी 250 नंबर की, पेपर 4 में जनरल स्टडी थर्ड होगी 250 नंबर की, पेपर 5 में जनरल स्टडी 4 होगी 250 नंबर की। उसके बाद आपका पेपर 6 होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट का होगा, जिसमें 250 नंबर के पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और पेपर 7 में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर सेकंड होगा, जिसमें आपके 250 नंबर का आपका पूछा जाएगा। टोटल अगर बात करें तो ये आपका रिटर्न टेस्ट होगा और 1750 नंबर का आपका ये आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं जो इसका सिलेबस होगा, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम पेपर फर्स्ट जो ऐसे सिलेबस है उसका क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। तो इसमें आएगा उम्मीदवारों को कई विषयों पर निबंध लिखने की उनसे उम्मीद की जाएगी। संक्षेप में व्यवस्थित रूप से अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए और लिखने के लिए निबंध के विषय के करीब रखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए क्रेडिट दिया जाएगा, यानी आपको जो अभी करंट पे घटनाएं चल रही है उन पे या फिर कोई पुरानी घटनाओं पे आपको एक निबंध लिखवाया जाएगा इंग्लिश में। जो आप लैंग्वेज चेंज करते हो सकता है इंग्लिश में ही लिखवाया जाएगा, और उस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो उसमें आपको अपने विचार प्रकट करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको लिखना है। बात करते हैं पेपर सेकंड क्या होगा इसमें। तो पेपर सेकंड जनरल स्टडी फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा भारतीय संस्कृति प्राचीन से युग काल तक, कला रूपी साहित्य और वस्तुकला के प्रमुख पहलू, 18वीं शताब्दी के मध्य से आधुनिक भारतीय इतिहास, जब तक की घटनाएं और व्यक्तित्व मुद्दे, स्वतंत्रता संग्राम, देश के विभिन्न हिस्सों से इसके विभिन्न चरण और महत्वपूर्ण योगदान, स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं, समाज पर उनके रूप और प्रभाव,
भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं: भारत की विविधता, महिलाओं और महिलाओं के संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दों, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण और उनकी समस्या और उनकी उपचार की भूमिका। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं: दुनिया भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जो कि दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र के उद्योग के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक। महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटनाएं जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात आदि। भौगोलिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि जल निकायों और बर्फ कैंप सहित में उनके स्थान परिवर्तन और वनस्पतियों और जीवों में उसके परिवर्तन के प्रभाव। तो ये आपका पेपर सेकंड होगा। पेपर थर्ड में क्या क्या आएगा, जो कि जनरल स्टडी का होगा। इसमें आएगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर फोर्थ का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आएगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। पेपर 5 में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो आपके 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे वो जो आपको बता दिया जाएगी कौन कौन से चूज कर सकते हो, वो आपके लिस्ट जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें से क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस आईएफएस का इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 275 अंकों का आपका एक इंटरव्यू वो आयोजित किया जाएगा। जब आप इंटरव्यू पास कर लोगे तो आपका जो मेंस एग्जाम के नंबर है और इंटरव्यू के नंबर है इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी पे स्केल है वो 56,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से शुरू होगा, जो एक बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।